आज एक प्रैंक की बात करते हैं जो तुमने या मैंने या सभी ने अपने साथ किया है या कहूँ किया नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो ऑल ऑफ अ सडन हो गया। वो प्रैंक हमने सबने खुद के साथ ही किया और सोशल स्ट्रक्चर ने उसे ऐसा शेप दे दिया दिखाने के लिए कि ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, ये तो सबके साथ ही होता है। वो प्रैंक की मैं बात कर रहा हूँ जो स्ट्रक्चर था आपका बचपन से लेकर फिर स्कूल और फिर कॉलेज और फिर अभी जब भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ तक। और होता ये है कि जब स्टार्टिंग है, जब शुरुआत है, तो आपको बड़े ही अच्छे ऐसे सुंदर पैकेजिंग में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसे आप अपना ड्रीम बोलते हो, जिसे आप बोलते हो कि हाँ ये परस्यू करना है, दिस इज माई वे। लेकिन फिर जब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, आप थोड़ा सेटल होते हो स्कूल में और फिर रियलाइज़ करते हो कि आप तो वो टॉपर नहीं हो। टॉपर के लिए होती हैं कई सारी चीज़ें लेकिन आपके लिए नहीं है। या मे बी आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, वहाँ थोड़ी सी चीज़ें डिस्टिंग्विश आप करने लग जाते हो। आप सीखने लग जाते हो कि हाँ दिस इज़ द वे, ये रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, उन ड्रीम्स तक पहुँचने का जो बड़े ही अच्छे पैकेजिंग में आप तक पहुँचाई गई थी थोड़ा पहले। ये सब कुछ कंडीशनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर साइकोलॉजी के टर्म्स में बात करूँ तो, कि हर चीज़ आपके अंदर कंडीशन की जाती है। अब कौन करता है, कैसे होता है, उस पर बात नहीं करेंगे, वो मे भी आप किसी और वीडियो में हम लोग कवर करें या इसी में थोड़ा आगे हम बात कर लेंगे। तो अब जब आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने लग गए, आपको समझ आने लग गया कि यहाँ पर भी लेवल्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं अलग अलग, और आपको ये भी समझ आने लग गया हर साल जो आप स्कोर करते हो कि मैं कहाँ लाया करता हूँ, तो उस हिसाब से फिर आप वो जो ड्रीम्स की पैकेजिंग है उनको थोड़ा एडजस्ट करने लग जाते हो और आप उसी क्रम में देखते हो कि हाँ टॉपर है या फिर जो एवरेज है या फिर जो एक लूजर है उसमें डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस कैसे आया उसको भी आप ऑब्जर्व करते हो। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है। मुझे समझ आया कि ऐसा होता क्यों है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है लेकिन कोई नहीं। उसका रीजन है टीचर्स। कई बार मैंने ये बात को ऑब्जर्व किया है और आई थिंक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी क्लास में जब एक टीचर किसी को ऐसे अप्रिशिएट कर देता है तो ऑल ऑफ अ सडन आप चेंज देखोगे उस स्टूडेंट में। नेक्स्ट डे से ही वो कुछ भी करे चाहे ना करे, उस पर्टिकुलर टीचर का होमवर्क जरूर करके आता है या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देता है। ये वाली जो थ्योरी है मुझे नहीं पता ये कितनी सही है गलत, बट मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आती है कि टीचर्स ही क्लास में टॉपर्स को बनाते हैं बेसिकली। तो जो मैं कंडीशनिंग की बात कर रहा था वो चीज़ यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आती है कि पहले से तो कोई भी नहीं था, ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा किक मिला, थोड़ा पुश मिला, उसके बाद उसने खुद से एफर्ट्स डालना शुरू किए क्योंकि उसे पता चला कि यार यहाँ तो अप्रिशिएशन मिलता है अच्छा करने पर। वहीं कई सारे स्टूडेंट्स जो अच्छा कर सकते थे सिर्फ वो इसलिए नहीं कर पा रहे, मे बी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया किसी पर्टिकुलर टीचर के सामने कि फिर उसकी सारी ट्रेजेक्टरी जो है वो खराब हो गई। मैंने ये भी कई बार ऑब्जर्व किया है। अब यही वो पहला पॉइंट है जिसको लेकर मैं आगे पूरी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ से ही ना पहले से सब कुछ डिसाइड हो जाता है। पहले से सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि कौन स्टूडेंट क्या पर्टिकुलर जो है स्ट्रीम चूज करेगा, कौन कैसा करेगा लाइफ में, क्या पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको पसंद आने वाले हैं, ऐसा सब कुछ। एंड इन एडिशन टू दिस आपको ये बात भी समझ आती है देखते हुए चीज़ों को कि जो एक टॉपर बच्चा है उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान है, थोड़ा ईजी है। क्यों? क्योंकि उसको गाइडेंस प्रॉपर है। गाइडेंस का मतलब भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। देखो चीज़ों को थोड़ा सा पहले आगे ले जाएं कि हाँ आप स्कूल में अभी चलते आ रहे हो, 10th तक तो ऑब्वियसली सब चीज़ें ऐसा है पहले से काइंड ऑफ प्री फिक्स है, आपको सब पता है कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं। आपके लिए भी ईजी है और टीचर्स के लिए भी ईजी है। बट जैसे ही आप 10th पास करते हो आपको समझ आता है कि नाउ दिस इज द टाइम जहाँ आपको कुछ चूज करना है, पहली डिसीजन एक आपको बनाना है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वो गाइडेंस वाली बात की। गाइडेंस ना इन अ सेंस आपको ऐसा लगता है कि गाइडेंस मीन्स कि आपको कोई बता दे कि आपको किस रास्ते पर चलना है, बट मुझे वो लगता है ना कि वो वहाँ विवेक की जागृति नहीं होती है किसी भी स्टूडेंट में अगर डायरेक्टली उसे बता दिया गया कि ये पाथ चूज करना है। मुझे कैसे लगता है कि गाइडेंस सिंपली मीन्स कि आप ऑप्शंस बताओ। या तो ऐसा होता है कि जनरली स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है कि क्या रास्ता है जिस पर उसे चलना है, लेकिन इनकेस अगर नहीं पता है तो इट डजंट रियली मीन कि आप उसे बताओगे कि ये रास्ता बेटर है ना। योर थिंग शुड बी टू टेल हिम कि क्या सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस में से लेट हिम डिसाइड, लेट हर डिसाइड कि हाँ अभी कौन सा पाथ बेटर है। अब इसमें ऑब्वियसली उससे भी गलती हो सकती है, गलतियों का जो एक प्रोबेबिलिटी है वो सभी जगह होती है, बट थिंग इज ना कि ये वाली जो रास्ता है जहाँ वो खुद चूज कर रहा है ये विवेक की जागृति करेगा, ये वो कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ हम गलत भी चूज करें तो उसको फिर फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर उनके बिहाफ पर आप सिर्फ डिसीजन लेते हो जस्ट टू मेक दिस श्योर कि हाँ वी आर द वन जो गाइडिंग देम, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा खराब बना देता है। क्योंकि इनकेस अगर वो गलत हुआ तो वहाँ पर फिर वो गुंजाइश नहीं रहती कि वो विवेक की जागृति हो, वो उसको फिक्स करने की कोशिश करे। वहाँ पर ब्लेम गेम खेला जाएगा और वहाँ पर एक गिल्ट अंदर इकट्ठा होगा।
तो इन केस आप इस सब कुछ से बचना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी चाहेंगे ना कि हर एक बच्चे में विवेक की जागृति हो, वो खुद एक स्ट्रॉन्ग और जिसे कहेंगे कि विवेकवान बन के डिसीजंस ले पाए। तो यही तो अल्टीमेट गोल है, यही तो अल्टीमेट एम है। तो इस सब कुछ का रास्ता वो गाइडेंस वाले पॉइंट पर आकर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गाइडेंस डजंट रियली मीन कि गाइडेंस में आप रास्ता दिखाओ। गाइडेंस सिंपली मीन कि पॉसिबिलिटीज जो है वो आप उनको बताओ एंड लेट देम डिसाइड कि वो कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हैं। अब ये सब कुछ बात है, ये टॉपर्स के लिए बड़ी इजी होती है क्योंकि उनको बड़ा इजी गाइडेंस मिल जाता है। गाइडेंस इन अ सेंस कि उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उनके लिए चीज़ें जैसे पहले से फिक्स हैं। इस सोसाइटी में सोसाइटी ने पहले से बता दिया है कि बिकॉज यू आर गुड इन स्टडीज, तो ऑब्वियसली तो मैं तो ये पर्टिकुलर फील्ड, मैं एग्जैक्ट से नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ फॉर द ऑब्वियस रीजन कि उन्हें पहले से पता है कि आपको ये सर्टेन फील्ड्स को ही चूज करना है क्योंकि यू आर गुड इन स्टडीज। ओके, अब एक एवरेज बच्चा है, वो अगर एक बार सोच भी रहा है कि नहीं मैं कुछ बड़ा परस्यू करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। और वहीं पर एक जो बच्चा जो बिलो एवरेज है, तो वो तो सोचना भी उसके लिए पाप है जैसे, क्योंकि अगर उसने सोच भी लिया तो सबसे पहले, क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा है स्कूल टाइम में जहाँ टीचर्स खुद बोलती थी कि सिंस यू आर बिलो एवरेज यू कैन नॉट टेक मैथमेटिक्स एज योर सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि वो मैथमेटिक्स में खराब है, और ऐसा भी हो सकता है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में खराब है, बट क्योंकि एक ये जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि मैथमेटिक्स इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि अच्छा करते हैं स्टडीज में, तो ऑब्वियसली कोई और चूज नहीं कर सकता है वो स्टूडेंट खास करके जो बिलो एवरेज है। बट ये काइंड ऑफ एक स्टीरियोटाइप है, और इतना गंदा स्टीरियोटाइप है, आई हैव सीन इट, कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ से भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो जनरल एक परसेप्शन बन गया है सिर्फ सोसाइटी के मन में ही नहीं, उन लोगों के मन में भी जिन लोगों को बल्कि इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए था, वो टीचर्स, वो भी इस स्टीरियोटाइप का पार्ट है। सो या ये वो जो कुछ 2 पॉइंट्स थे। नाउ मूविंग ऑन कि हाँ, एक बार जब आप 11th 12th भी अब पास कर गए, देन नाउ व्हाट। तो देखो एक बहुत ही सिंपल एक मेरे को एक ऑर्डर दिखता है सब कुछ में कि सपोज करो एक स्टूडेंट जिसने भी 11th 12th पास कर लिया है, अब उसे सिर्फ एक जॉब चाहिए, ही जस्ट वांट कि एक गवर्नमेंट जॉब उसे मिले। तो वहाँ हमें समझ आता है कि यार जो 11th 12th में पढ़ा वो काफ़ी कुछ ओके आपकी रीजनिंग में हेल्प करता है, आपका एप्टीट्यूड थोड़ा बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद जो समय जाता है वो किस लिए था, जिसे मैं ग्रेजुएशन बोल रहा हूँ, वो पार्ट जहाँ कोई भी बच्चा BA या फिर BCom ऐसी कोई डिग्री करता है, तो वो लिटरल कोई सेंस नहीं बनाती है। अब ये वो जो कमेंट्री है वो इस सोशल स्ट्रक्चर पर है कि ये जो रास्ता है ये इतना अजीब रास्ता क्यों है। जितना भी कुछ 3 साल में वो ग्रेजुएशन वाला पार्ट करते हैं हम, वो तो कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, या मैं कहूँ कि नहीं सिखाया जा रहा है, वो बस पार्ट ऐसे ही निकल जा रहा है, वो काइंड ऑफ ऐसे बेस्ड है टाइम का, अनटिल एंड अनलेस कि बच्चा खुद से चीज़ों को प्रिपेयर ना कर रहा हो उस समय में, अदरवाइज वो टाइम बेकार है। क्योंकि उसके बाद ही कोई भी बच्चा एलिजिबल होता है कोई भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए। और इसके इतर अगर हम बात करें कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं दूसरे किसी कॉलेज या और सब कुछ, तो हाँ उसमें भी ऐसा है कि वहाँ भी काइंड ऑफ एक लूप की तरह चीज़ें फंस जाती हैं। और अभी जो रिसेंट चल रहा है उसके हिसाब से तो आपको पता ही है कि चीज़ें कैसी हैं, जैसे NTA की बात करें या SSC की बात करें। सो इट काइंड ऑफ कि पूरा सोशल स्ट्रक्चर इज करेक्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर पूरी सिचुएशन में। लेकिन ये सब कुछ एक बार इमेजिन करो उस बच्चे के प्रोस्पेक्टिव से जिसके लिए सब कुछ शुरुआत हुई थी वो एक छोटे से वो पैकेज ड्रीम के साथ जो उसे मिला था, जहाँ उसने डिसाइड किया था कि हाँ दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू बी व्हेन आई ग्रो अप, या दिस इज समथिंग आई विल परस्यू इन व्हेन आई ग्रो अप। लेकिन वो ऐसा था कि वो सारे जो भी ड्रीम्स थे वो पैकेज थे, वो कंडीशनड थे, उसके माइंड में कंडीशन की गई थी ये चीज़ें। और अभी आके उसे रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, या उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो सोशल स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो गया है, अब तो यहाँ कुछ चाह कर भी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। वो उसे समझ आता है कि आपके पास पास्ट में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके दम पर आप चीज़ों को ले पाओ। तो आपको इमेजिन होगा कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली हम उन माइंड से उनको ड्रेन कर रहे हैं, या वो ड्रेन हो रहे हैं आसपास देखने पर, ये भी बात समझ आती है। सो या यही एक छोटा सा वो डिस्कशन था जो मुझे करना था। बाकी आप अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट्स में लिखो कि आपको क्या लगता है कि ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर से क्यों है, इसका रीज़न क्या है और कैसे इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।